साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रवि के इस बेहतरीन सी क्लास में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, और आज भी हम लोग 35 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए फटाफट से। और आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओपेरॉन एक जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, उसे क्या कहा जाता है बताइएगा? ऑपरेटर कहते हैं, प्रमोटर जीन कहते हैं, रेगुलेटर जीन, या संरचनात्मक जीन। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं कि ऑपरेटर का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो उसको हम लोग रेगुलेटर जीन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? जी हाँ, टेटनस द्वारा उत्पन्न जो विष होता है वो किसको प्रभावित करता है बताइएगा फटाफट से। सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में प्यारे विद्यार्थियों आना चाहिए। सभी का आंसर फटाफट से देने का प्रयास करेंगे कि क्या सभी का आंसर राइट आ रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का क्या आ रहा है? सभी का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में यहाँ पे सीन कर रहा हूँ, फटाफट से बताने का आप लोग प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, क्या आ रहा है? टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? जी हाँ, क्या आंसर आ रहा है? सभी का आंसर यहाँ पे जो है राइट आना चाहिए। फिर अभी क्या आ रहा है? बिल्कुल सभी का ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर स्वैच्छिक, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला नंबर सवाल है कि एड्स विषाणु में क्या रहता है बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब कि एड्स विषाणु में क्या रहता है? एक कुंडली आरएनए, द्विकुंडली आरएनए, एक कुंडली डीएनए, या डबल कुंडली डीएनए। सभी का आंसर फटाफट से आना चाहिए। उम्मीद है कि आंसर भी आपको दिख गया होगा, और सभी का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बताने का प्रयास करें आप लोग कि एड्स विषाणु में क्या रहता है। जी हाँ दोस्तों, एड्स विषाणु में क्या रहते हैं? 38 नंबर सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें क्या होता है? एक कुंडलित आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिए। चलिए चलते हैं आगे अगला नंबर सवाल की ओर। तंबाकू की लत किसके कारण होती है बताइएगा? तंबाकू की जो लत लगती है वो किसके कारण? कैफीन, हिस्टामिन, या कोकेन, या निकोटीन? तो याद रखिएगा, निकोटीन जो उसमें पाई जाती है उसके कारण इसका लत लगता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। घरेलू कचरा किस प्रकार के निकोटीन प्रदूषण का गठन करता है बताइएगा? किस प्रकार के डी निकोटीन प्रदूषण का गठन करता है? घरेलू कचरा जो होता है वो। मतलब 40 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जैव निम्नीकरण प्रदूषण, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक जीव है बताइए? कोलेरा, विम्ब्रियो, या इचेरिशिया कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, या एंटा अमीबा हिस्टोलिका? तो निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक माने जाते हैं? 41 नंबर सवाल में आपसे पूछा रहा है। तो ये एचरेसिया कोलाई, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ई कोलाई कहते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ई कोलाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में है? बी में नजर आ रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ, बॉम्बे डक क्या है बताइएगा? बॉम्बे डक क्या है? प्यारे साथियों, बॉम्बे डक क्या है बताने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार की ये क्या है? मछली है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है प्यारे बच्चों की लाइसिन से प्रचुर शक्ति स्तन तथा प्रोटीन इनमें से किसकी किस्में है? चावल की, गेहूं की, सॉरी यहाँ पे क्या है? रतन तथा प्रोटीन, कपास की या मक्का की? बताइएगा फटाफट से कि लाइसिन से प्रचुर शक्ति जिसमें मिलती है रतन एवं प्रोटीन किसके किस में बताइएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये मक्का होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? तरल नाइट्रोजन में, तरल कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ, या इनमें से कोई नहीं? बैल का जो वीर्य होता है, स्पर्म जो होता है, वो किसमें संचित किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है? तो वो तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में उसको हम लोग रखते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। अगला है कि रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है बताइएगा? कैरोटीन, एल्ब्यूमिन, या फिब्रोइन, या बी एवं सी दोनों? तो फिब्रोइन जो होता है ये रेशम के धागों में पाए जाते हैं। लेडिंग कोशिका क्या स्रावित करती है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन,
ओजेस्ट्रोजन या यहाँ पे क्या है कोस्ट्रॉन। तो लेडिंग कोशिका जो होती है क्या स्रावित करती है? 46 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा बताइएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे सॉरी टेस्टोस्टेरोन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए में नजर आ रहा है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? गर्भ निरोधक जो है किस संयोजन का बना होता है? कौन कौन से इसमें हार्मोनिक होते हैं बताइएगा। तो ये जो है एक प्रकार के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से मिलकर बना होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 48 नंबर सवाल है कि डीएनए प्रतिकरण के दौरान लेडिंग स्ट्रेन का निर्माण कैसे होता है? डीएनए प्रतिकरण के दौरान जो है लेडिंग स्ट्रेन का निर्माण लगातार सतत, असतत या छोटे खंडों में होता है। क्या ऑप्शन नंबर इसी में है बताने का प्रयास करेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल असतत होगा, याद रखेंगे असतत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, जब बेस का निवेशन होता है, या जब बेस का विलोपन होता है, जब फॉस्फेट जुड़ता है। तो जब बेस का क्या होता है? विलोपन या निवेशन होता है तो फ्रेम विस्थापन होता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की बोवेल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई बताइएगा। बोवेल परिकल्पना जो है ये ग्रीक के द्वारा, नीरेनबर्ग के द्वारा, हॉले के द्वारा या खुराना के द्वारा बताइएगा कि बोवेल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है सभी का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्रीक, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि आरबीसी का पतन का कारण कौन सा है? यानी रेड ब्लड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पतन का कारण बताइए। आर्सेनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन्स है, अमोनिया है, या सल्फर यौगिक है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि बीसीईबी एग्जाम पर विद्यार्थियों 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल जो है आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। आरबीसी के पतन का जो मुख्य कारण माने जाते हैं वो क्या होते हैं? तो आर्सेनिक यौगिक होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? आर्सेनिक यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। जल प्रस्फुटन किससे बनता है बताइएगा। हाइड्रिला से, जलकुंभी से, ट्रापा से, या प्लैंक्टोनिया शैवाल से। यहाँ पे प्रस्फुटन जो है ये किससे बनता है? यानी जल में बहुत जल्दी ही फैल जाता है, कौन सा? तो याद रखेंगे ये जो होता है ये प्लैंक्टोनिया शैवाल, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। साथ ही साथ जलकुंभी को हम लोग क्या कहते हैं? बंगाल के आतंक के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? टेररिस्ट ऑफ बंगाल जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को टेररिस्ट ऑफ बंगाल कहा जाता है, लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, मिट्टी का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होता है? गलन से, अपक्षय से, मृदा जनन, या बी एवं सी दोनों। मिट्टी का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे वो क्या होता है? ये अपक्षयन और यहाँ पे मृदा जन क्या होता है? दोनों से होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जलोद्भिद के लिए एक विशेषता क्या है बताइएगा। तैरते हुए पत्ते, या एरेनकाइमा, डूबे हुए पत्ते, या अच्छी तरीके से विकसित फ्लोएम। तो जलोद्भिद की एक विशेषता क्या होती है बताने का प्रयास करेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे एरेनकाइमा जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। अगला सवाल है कि फफूंद हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहता है? एक्टोमाइकोराइजा में, या वाम में, या एंडोमाइकोराइजा में, या इनमें से कोई नहीं। तो फफूंद यानी हाइफी अंतरकोशिकीय किस में रहता है बताइएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आएगा बिल्कुल यहाँ पे एक्टोमाइकोराइजा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड ने इसको पूछा है प्रीवियस ईयर में। तो प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। विभिन्न जीन प्रारूप, विभिन्न लक्षण प्रारूप, एक जीन प्रारूप, या एक लक्षण प्रारूप। तो प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है प्यारे बच्चों? 56 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विभिन्न लक्षण प्रारूप क्या होते हैं ये दर्शाते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से दो जीनों के लिए विषम युग्मजित जीव कैसा होगा बताइएगा। विषम युग्मजित जीव जो होगा वो कैसा होगा? तो ये बिल्कुल यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? नदी डॉल्फिन, या गैंगोटिक शार्क, दरियाई घोड़ा ब्लू व्हेल।
तो भारत का जो जलीय पशु माने जाते हैं राष्ट्रीय तौर पे, वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? तो वो नदी के डॉल्फिन जो होते हैं उसको राष्ट्रीय जलीय पशु कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर सवाल की इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत जो है हम लोग किसको नहीं रखते हैं? वनस्पति प्राणी उपवन उद्यान बिल्कुल भी ये इन सीटू संरक्षण नहीं है। जीव मंडल आरक्षण क्षेत्र हो सकता है, राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है और अभ्यारण्य हो सकता है, बट वनस्पति नहीं हो सकता। अगला है कि आणविक कैंची जो कि डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है प्यारे विद्यार्थियों, वो है पैक्टिनोजन एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज एंजाइम या लाइगेज एंजाइम। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए। तो आणविक कैंची के रूप में जो कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा? जी हाँ, आणविक कैंची जो होता है वो क्या होता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एस्केड के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइएगा। जीन थेरेपी के लिए संवाहक के रूप में प्रयोग होता है एस्केड के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रेट्रो विषाणु होगा, जिसको हम लोग पुराना विषाणु के रूप में जानते हैं। और एड्स में जो भी है ये एड्स में इसमें रेट्रो विषाणु या ही पाए जाते हैं, याद रखेंगे। कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है बताइएगा? निकटकी झिल्ली, पूछ, कशेरुक या अकल च इनमें से सभी। तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा इनमें से सभी के साथ जाएगा, क्योंकि अकलचह जो होते हैं ये भी अवशेषी, पूछ कशेरुकी जो बचे हुए हैं ये भी अवशेषी और निक्टेटैक्टिन झिल्ली भी अवशेषी है। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी होगा 100% राइट। अगला क्वेश्चन है कि बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करता है? बताइएगा। कीटो से बीमारी का, या जीवाणु रोगजनक को, सूत्रकृमि परजीवी या फफूंद रोगजनक को? बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करता है? तो ये जो है कीटों से बीमारी को प्रतिरोध करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किसमें? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में प्यारे विद्यार्थियों देखने को मिल रहा है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है? सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में मैं सीन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या सभी का आंसर ए आ रहा है या नहीं। जी हाँ, बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करता है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। फटाफट से आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर आ रहा है सभी का? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे क्या आ रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीटो से बीमारी। 64 नंबर है कि पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है? टैग पॉलीमरेज का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? वो थर्मोफिलिक जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सवाल कि आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आनुवांशिक अभियांत्रिक में जो उपयोग किए जाते हैं वो एचेरेसिया कोलाई का किया जाता है, जिसको शॉर्ट में ई कोलाई बोलते हैं। अगला है योगतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो ये जो है किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था प्यारे बच्चों? ये जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रयुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ऊंचा बोलते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है बताइएगा? जीवाणुविक जो कीटनाशक होते हैं प्यारे बच्चों वो क्या होते हैं? बैसिलस थुरिंजेसिस होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज बताइएगा? तो प्रत्यक्ष पूर्वक यानी होमोसेपियंस का पूछा गया है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों कौन सा है होमोसेपियंस का? यहाँ पे होमो इरेक्टस है। क्या है? होमो इरेक्टस। अगला सवाल है आपके स्क्रीन के सामने कदम वाहित मल शामिल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा? बताइएगा। वायवीय जीवाणुविक गतिविधि, निस्यंदन और अवसादन, अवायवीय जीवाणुविक गतिविधि या अवमल पाचन। तो कदम कौन सा उठाना चाहिए वाहित मल उपचार के लिए? तो इसमें हम लोग क्या करना चाहिए? निस्यंदन करना चाहिए और उसके बाद अवसादन करना चाहिए, याद रखिए। तो टोटल के टोटल 70 क्वेश्चन इस पीडीएफ में थे, जिसको हम लोगों ने 2 क्लास में देखा है, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और MVVI भी है। याद रखिए 2025 एग्जाम में ऐसे सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।